So hello friends, today we're gonna learn how we can create a pop-up screen for Swift iOS. So in my opinion, there is a two way you can create the pop-up screen. What is the pop-up screen? Pop-up screen, like if you click on this button, add button, or anywhere else or any cell, so this type of screen should be open. That we call pop-up screen. So here, in my opinion, मेरे opinion के अनुसार you can design the pop-up screen in two ways. First, you can create this pop-up screen on a particular view controller. You can put a view, and on that view you can put text field and you could put add button. So this is a simple way. And second, जो second way है, आप कैसे pop-up screen create कर सकते हो? आप अलर्ट कंट्रोलर का यूज करके पॉपअप स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जो पॉपअप स्क्रीन मैंने क्रिएट किया है वो मैंने अलर्ट कंट्रोलर का यूज करके किया है। और अलर्ट कंट्रोलर का यूज़ करके पॉपअप स्क्रीन क्रिएट करने में सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको कोई भी यूआई डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ना उसमें कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। आप कुछ 7-8 लाइन के कोड की मदद से आपका इस टाइप का पॉपअप स्क्रीन क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हम कैसे इसको पॉपअप स्क्रीन को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? चलिए पॉपअप स्क्रीन क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं अपने एक्स कोड में। और जैसा कि हमने सिमुलेटर में देखा था कि यहाँ पे प्लस बटन के एक्शन पे हम लोग पॉपअप स्क्रीन क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग प्लस बटन प्रेस करेंगे वैसे ही एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक आईबी एक्शन दिया है। हमने यहाँ पे एक आईबी एक्शन दिया है। उस प्लस बटन के लिए आईबी एक्शन हमने क्रिएट किया है, और इसी आईबी एक्शन के अंतर्गत हम कंट्रोलर यूआई कंट्रोलर वाले मेथड का यूज़ करके हम पॉपअप स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या है कि सबसे पहले हम एक अलर्ट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट देते हैं, लेट अलर्ट इज इक्वल टू यूआई। वो किस टाइप का होगा? अलर्ट व्यू कंट्रोलर का, यूआई अलर्ट कंट्रोलर। एंड उसमें हमको क्या चाहिए? टाइटल भी चाहिए, मैसेज भी चाहिए, और प्रिफर्ड स्टाइल किस टाइप का होगा? तो टाइटल हम क्या रखना चाहते हैं अपने अलर्ट व्यू कंट्रोलर का? हम लिख देते हैं ऐड न्यू आइटम। ये हो जाएगा अपना टाइटल। मैसेज वी गोना मेक इट एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड फॉर प्रिफर्ड स्टाइल के हम कर देंगे डॉट अलर्ट। अगर हम जैसे ही डॉट प्रेस करते हैं तो हम बाकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अलर्ट है, एक्शन शीट है, इनिट है। हमें किस टाइप का चाहिए? अलर्ट टाइप का। तो हमने यहाँ पे अलर्ट चूज कर लिया, ठीक है ना? अब हमने एक अलर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो किस टाइप का है? अलर्ट व्यू कंट्रोलर का है, ठीक है ना? अब हमने कंट्रोलर तो क्रिएट कर लिया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे? एक एक्शन की। जैसे ही हम उस अलर्ट कंट्रोलर के ऐड एक्शन पे बटन पे क्लिक करें तो क्या एक्शन हमें मिले, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे? एक्शन। तो लिखते हैं लेट एक्शन इज इक्वल टू यूआई अलर्ट एक्शन, ठीक है? और इसमें भी पैरेंथेसिस जैसे ही लगाएंगे, फर्स्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि किस टाइप का एक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो यूआई हमारा जो एक्शन ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का है? यूआई अलर्ट एक्शन। टाइटल क्या देंगे हम अपने एक्शन बटन का टाइटल क्या देना चाहते हैं? ऐड आइटम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टाइटल। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐड आइटम स्टाइल। स्टाइल में क्या रखना चाहता हूँ? जैसे आप अगर आपको स्टाइल में डाउट हो रहा है तो आप यहाँ पे डॉट बटन प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ इसको। और हैंडलर, अब हैंडलर देखिए यहाँ पे उन्होंने हैंडलर का यूज़ किया है। हैंडलर क्या है? एक ब्लॉक मेथड है, ठीक है ना? अब ब्लॉक मेथड का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया गया है कि ताकि जो भी आपने ऐड किया, ठीक है ना? आपका एक्शन हुआ, लेकिन एक्शन के बाद आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कैसे कर पाओगे? केवल आप एक क्लोजर की हेल्प से ही कर सकते हो, ठीक है ना? क्लोजर का यूज़ तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग ब्लॉक मेथड का यूज़ करें जो एक क्लोजर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना? ये चेंज हो गया क्लोजर में। और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे एक्शन। हम यहाँ पे कोई मेमोरी लीक या वीक मैनेज नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल
पॉपअप के लिए ऐप है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन। ये हमारा पैरामीटर हो गया, क्लोजर के बारे में आपको पता होगा, ये हमारा एक्शन हो गया इन। अब यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा देंगे। अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे केवल प्रिंट, ठीक है ना। प्रिंट क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए ऐसा प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने एक अलर्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो अलर्ट व्यू कंट्रोलर होगा, और उसके लिए हमने एक एक्शन भी क्रिएट कर लिया। लेकिन अब हमें पॉपअप में हमें हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया, हमारा एक्शन भी क्रिएट हो गया। अब हमें ऐड करना है क्या, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड किस में ऐड करना है, अपने अलर्ट अलर्ट ऑब्जेक्ट में, जो हमने अलर्ट व्यू कंट्रोलर के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी के लिए हम टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अलर्ट में हमें क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है। तो ऐड टेक्स्ट फील्ड, देखिए यहाँ पे जैसे आप ऐड लिखेंगे तो जितने भी ऐड के मेथड अवेलेबल है स्विफ्ट में वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐड चाइल्ड, ऐड एक्शन, आप हमें एक्शन भी ऐड करना पड़ेगा जो हम बाद में करेंगे, और ऐड टेक्स्ट फील्ड। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड हमने चुना, ऐड टेक्स्ट फील्ड। इसके लिए अब देखिए जैसे ही ऐड टेक्स्ट फील्ड, अगर हम पैरेंथेसिस लगा के चेक करते हैं, अब हमने टेक्स्ट फील्ड तो ऐड कर दिया, अलर्ट डॉट ऐड टेक्स्ट फील्ड। लेकिन टेक्स्ट फील्ड में अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो हम करवा सकते हैं। जैसे हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये क्लोजर का यूज करेंगे, क्योंकि अलर्ट डॉट ऐड टेक्स्ट फील्ड ऐड हुआ। अब टेक्स्ट फील्ड ऐड होने के बाद आप क्या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वो हम किसमें कैसे हमेशा कहाँ पे करते हैं, क्लोजर में। यही चीज़ जो क्लोजर को बाकी फंक्शन से अलग बनाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक पैरामीटर दे देते हैं, पैरामीटर का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, अलर्ट टेक्स्ट फील्ड। ये हमारे पैरामीटर का नाम हो गया अलर्ट टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इसके बाद हमारी बॉडी चालू होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम मान लीजिए प्लेस होल्डर देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड को, तो हम क्या लिखेंगे, अलर्ट डॉट, नो सॉरी, अलर्ट टेक्स्ट फील्ड, अलर्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर तो आना चाहिए, मे भी कुछ प्रॉब्लम है। अलर्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, मान लीजिए इंटर इंटर नेम ऑफ आइटम, हम यहाँ पे ये इंटर कर देते हैं, ठीक है ना। इंटर नेम ऑफ आइटम, ये हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया। तो हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया और टेक्स्ट फील्ड में हम प्लेस होल्डर भी हमने ऐड कर दिया है। अब आप चाहते हो कि अब आपको क्या करना है, अलर्ट में आपको एक्शन भी ऐड करना है, ठीक है। अभी तो हमने केवल ये ऐड किया है, ठीक है। अब हमें इसमें एक्शन भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अलर्ट अलर्ट डॉट ऐड 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 एक्शन, एक्शन हमने ऐड कर दिया। अब आप इस एक्शन पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपने एक्शन क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एक्शन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो ये आप यहाँ पे बता दोगे कि एक्शन पे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, और यहाँ पे आप एक्शन, यही एक्शन वाला ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है ना। तो हमने ऐड एक्शन कर दिया, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने कितना काम किया, वीडियो को मैं काफ़ी छोटा ही रखना चाहूँगा ताकि आपको देखने समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। रन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं अभी वीडियो को एक बार पॉज करूँगा। So now we run the application. Now we have to check our application is working or not. So this is our simulator, and I'm gonna press on add button. Okay, so this is working. I'm gonna press on add button. This is working. Okay, not actually. I have to run again, I think.
ओके, तो व्हाट वी हैव डिड हियर, हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक अलर्ट ऑब्जेक्ट बनाया जो अलर्ट व्यू कंट्रोलर होगा। उसके बाद हमने एक एक्शन बनाया, ठीक है ना, जो अलर्ट एक्शन क्लास का है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक अपने अलर्ट ऑब्जेक्ट में एक टेक्स्ट फील्ड ऐड की है। उसके बाद हमने अपने अलर्ट ऑब्जेक्ट में एक्शन भी ऐड किया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, हमने हमने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं क्या। अलर्ट एक्शन अलर्ट अलर्ट। ओके, हमने देखिए अलर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके लिए एक्शन क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट फील्ड भी हमने ऐड कर दिया और हमने एक्शन भी ऐड कर दिया, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है ना। कोई भी व्यू कंट्रोलर तभी ओपन होता है जब आप उसको क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। प्रेजेंट करेंगे हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट, और आपको यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा प्रेजेंट। यहाँ पे हमें क्या प्रेजेंट करना है, अलर्ट। अलर्ट ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करना है। एनिमेटेड ट्रू कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें कंप्लीशन ब्लॉक भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। बिल्ड सक्सीडेड हो गया, सिमुलेटर आ गया। अब इसको रन, अब ये काम करना चाहिए मुझे। ओके, अब ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक टाइटल है, टेक्स्ट फील्ड है और ऐड आइटम है। तो इस टाइप का अगर आपको सिंपल पॉपअप क्रिएट करना है तो आप अलर्ट कंट्रोलर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एक कंप्लीटली नए व्यू कंट्रोलर में एक पॉपअप स्क्रीन डिजाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।